नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश बोलना कोई बहुत टफ नहीं होता है। इंग्लिश बोलना बस सीखना पड़ता है और आपको अगर सारे टेंस अच्छे से आ गए तो आप फटाफट इंग्लिश बोल सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इंग्लिश बोलने के लिए ये फर्स्ट लेसन है मेरा और मैं वीडियो डालती रहूंगी आगे आगे के। और ये फर्स्ट लेसन, सबसे पहले आपको क्या सीखना होता है? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पहला टेंस है। अगर आप ये अच्छे से सीख गए तो आप समझ लीजिए आधी इंग्लिश आप सीख गए। और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सिंपल सबसे पहले मैं सिस्टमेटिक ढंग से सिखाऊंगी और मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए सबसे पहले लेसन ही सिखा देती हूँ। तो आपको जब अच्छा लगेगा तो आप और धीरे धीरे सीखते रहेंगे और अगर कंटिन्यू करेंगे तो 3 महीने के अंदर आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंबल होता है ताहा। जैसे आप बोलते हैं वो जाता है, खाता है, पीता है, सोचता है, सोता है, नाचता है, गाता है, उछलता है, कूदता है, गाली देता है, मुंह बनाता है। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस हो जाते हैं ता और हा लास्ट में। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता और हा दोनों हो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। हिंदी में मैं सिखा रही हूँ जिससे आपको हिंदी मीडियम वालों को बहुत आसानी होगी सीखने के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों को तो आता ही है इंग्लिश बोलना। रूल, पहला रूल इसका है, रूल देखकर घबराइए नहीं, सीखते सीखते आपको रूल याद हो जाएगा। पहला रूल है इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? तो वर्ब की 3 फॉर्म होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब उसे कहते हैं जो हम दिन भर काम करते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, पानी पीते हैं, घूमने जाते हैं, ये सब सारे जो काम होते हैं, क्रिया जो होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहला रूप है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब कोई सेंटेंस, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, जैसे वो जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो जैसे गो माने जाना, गो टू गो माने जाना, तो जाना क्या हो गया? वो क्रिया हो गई और इसकी फर्स्ट फॉर्म गो हो गई। तो गो की जाने जो है, जाना जो है वो क्रिया हो गई और इसकी फर्स्ट फॉर्म गो हो गई। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगी, सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। इसकी लिस्ट आपको मैं दे दूंगी बहुत सारे वर्ब की और इसे रोज रिवाइज करिएगा तो आपको जल्दी ही 10-15 दिन में पूरा याद हो जाएगा। तो गो, वेंट, गॉन में से हमें क्या लेना है? गो लेना है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। अब सेकेंड रूल है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब आपको दिमाग में ये हो रहा होगा कि वर्ब एस और एस क्या होता है। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एस कहाँ लगाते हैं और एस कहाँ लगाते हैं। थर्ड पर्सन ऑफ द सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन मैं हो गई, सेकंड पर्सन तुम हो गए और थर्ड पर्सन वह हो गया। तो फर्स्ट पर्सन आई माने मैं, यू तुम और ही या शी थर्ड पर्सन हो गए। समझ में आ गया थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ये प्लूरल नहीं होगा, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाया जाएगा। तो थर्ड पर्सन से जब सेंटेंस बनाओगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर तीसरा रूल है डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है इसमें डू डज, क्योंकि ये डू डज क्या है? डू डज हेल्पिंग वर्ब है और बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। इसलिए इसको डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, ये सेंटेंस बनाते समय आपको समझ में आ जाएगा। अब है जैसे वह स्कूल जाता है, पहला सेंटेंस है वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? वह की इंग्लिश क्या हो गई? वह थर्ड पर्सन है, वह की इंग्लिश क्या हो गई? ही। जाता की इंग्लिश पहले ही होगा, वह पहले होगा सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? वह सब्जेक्ट हो गया। और जाता क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो कैसे हम बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट प्लस
वर्ब ही, अब जाता की इंग्लिश क्या हो गई, गो हो गई। अब क्योंकि वह जाता है, वह जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए वह जाता है, जा की इंग्लिश गो हो गई, तो यहाँ पे गो लगाएंगे, ही गो। अब वह थर्ड पर्सन है, तो क्या रूल बता रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन है यार, तो फर्स्ट पर्सन के साथ थर्ड पर्सन ही गोज, क्योंकि वह जो है थर्ड पर्सन है, इसलिए गो की जगह गोज हो जाएगा। ही गोज टू, कहाँ जाता है, स्कूल, SCHOOL, स्कूल जाता है। अब ये क्या हो गया, वह स्कूल जाता है, स्कूल क्या हो गया, नाउन हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, इस तरह सेंटेंस बनता है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे। स्कूल क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि एक जगह है, जगह, थिंग्स, और नाउन के बारे में भी पढ़ाऊंगी, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वह स्कूल जाता, ही गोज टू स्कूल। अब दूसरा सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं की इंग्लिश क्या हो जाती है, आई, फिर सब्जेक्ट है, ये मैं क्या है, सब्जेक्ट है, आई, ये मैं जो है सब्जेक्ट है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, मतलब आई, यू, वी, दे। पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे गो लिखना है, गो माने गो वर्ब हो गया, आई गो टू स्कूल, तो आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब लिखना है, जाता है, जाता की इंग्लिश क्या गई, गो, और टू बीच में लगाना होता है कंजक्शन के लिए, प्लस नाउन, नाउन क्या हो गया, स्कूल, आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट वर्ब नाउन हो गया ये। तो अब यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गोज क्यों लिखा है, गोज क्यों नहीं लिखा, गो क्यों लिखा है। तो क्योंकि ये रूल है, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, और ही गो, शी गोज, ही के साथ गोज लगेगा और शी के साथ गोज लगेगा। अब आपको लगता है समझ में आ गया होगा, मैं फिर से इसको समझाऊंगी, अगर नहीं समझ में आया तो आपको फिर धीरे धीरे पूरा समझ में हो जाएगा। मेरा बेटा स्कूल जाता है, अब ये क्या बोल रहा है, मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल क्यों हो गया, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन के साथ यस या ईएस लगाते हैं। तो तीसरा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा स्कूल जाता है। अब मेरा बेटा क्या हो गया, मेरा बेटा भी ही हो गया, माई सन, ये ही हो गया तो ही के साथ गोज लगेगा, गोज टू स्कूल, मेरा बेटा हो गया तो वो हो गया ही, इसलिए इसके साथ लगेगा। अब समझ गए ना, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ही गोज, शी गोज। अब वह स्कूल जाता, ही गोज टू स्कूल, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, जाता है वर्ब हो गया, और स्कूल जो है नाउन हो गया। तो इस तरह करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। नमस्कार दोस्तों, अब मैं अगला वीडियो फिर डालूंगी, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।